जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो जैसा कि हम लोगों ने बायोलॉजी का 4 चैप्टर कवर कर लिए हैं और आज 5वां चैप्टर है पादप कार्यकी, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जाके विजिट कीजिए। और अगर अच्छा लगता है MCQ लगाने में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली इस पर अपलोड होता है वीडियो। तो पहला है पराशर ऑस्मोसिस निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर जल अणुओं के गुजरने की प्रक्रिया है? तो यह है अर्ध पारगम झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। अधिक लवक वाले विलयन में, क्वेश्चन तो पढ़ रहे होंगे, विलयन में एक कोशिकीय को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि जलवाह्य पराशर द्वारा बाहर निकलता है। ऑप्शन बी पे। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि एक कोशिका का आकार में न्यूनीकृत होता है जब यह विलयन से सब रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है हाइपरटोनिक द्वारा। ऐसा विलयन क्या होता है? हाइपरटोनिक द्वारा। तो हाइपरटोनिक किस पे है? हाइपरटोनिक ऑप्शन बी पे है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है एक अल्पसारी विलयन में, एक अल्पसारी विलयन में। ठीक है। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं अंतः शोषण के कारण, अंततः शोषण के कारण। लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है, वर्षा ऋतु में फूलना होता है अंतः शोषण के कारण। ठीक है, बोले लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है अंतः शोषण के कारण। अगला 7वां नंबर देखते हैं। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बनता है। पौधे की मृत्यु का कारण बनता है बाह्य पराशर के कारण, बाह्य पराशर के कारण। चलिए 8वां नंबर देखते हैं। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम। भूमि में पौधे की जड़ें के लिए उपलब्ध जल होता है तो ये कोशिका जल होता है। पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? आवश्यक तत्व पूछ रहा है, कितना जरूरत होता है? तो ये 16 जरूरत होता है। ठीक है। पौधे द्वारा ली जाने वाली नेत्रजन का रूप है, पौधे द्वारा ली जाने वाली नेत्रजन का रूप क्या है? नाइट्रेट। सॉरी। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन यौगीकरण पादप है? कौन है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग है। तो 1 है और 3 है चना, 4 है तिपतिया घास। ऑप्शन ए। 13 नंबर देखते हैं। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? परासरण। पौधे में 12 नंबर तो हो गया। 12 नंबर देखते हैं। 13 नंबर देखते हैं। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है परासरण। ठीक है, उसे परासरण। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की किसकी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है पौधे में? बताइए। तो यह है जल हानि की। किसकी है? जल हानि। पौधे किस प्रकार के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? हवा में पानी छोड़ता है किस प्रकार? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलने से पहले चलिए तो 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर है पादपों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग CO2 उद्ग्रहण करता है और
बाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाली जल हानि को सीमित करता है। तो ये है रंध्र, ठीक है, ऑप्शन डी पे है रंध्र। बाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है, फोटोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटोमीटर। पौधे में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पूरा पौधा में, ठीक है, पूरा पौधा में। 19 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। वह दशा जिसमें बाष्पोत्सर्जन अधिक होती है, अधिक तेजी से होती है, किसमें होती है? निम्न नमी व उच्च तापमान पे, ऑप्शन डी पे है, ठीक है, निम्न नमी व उच्च तापमान। 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर कह रहा है पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। पत्तियों के जो है दो मुख्य कार्य बताइए, क्या क्या होता है मुख्य कार्य? तो यह होता है प्रकाश संश्लेषण व बाष्पो उत्सर्जन। एक स्वपोषी जीव को कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं के द्वारा पूरा किया जाता है, आवश्यकताओं के द्वारा ऊर्जा पूरा किया जाता है। तो ये किया जाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ऑप्शन सी पे है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधे व पेड़ की तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खाना जो तैयार करते हैं, तो यह कहलाता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? सबसे ज़्यादा पूछ रहा है कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरित प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? कौन सा ऊर्जा होता है? ये प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी पे है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर कह रहा है किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? किस क्रिया द्वारा होता है बताइए? तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी जरूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरत किसकी होती है? इनमें से सभी होता है, धूप का भी, जल का भी, पर्णहरित का भी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर क्या निकलता है? तो ये बताइए, बाहर निकलता है, क्या निकलता है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताइए। प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, यही है असत्य। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। प्रथम चरण बताइए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? तो यह होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है, सबसे कम होती है बैगनी रंग के प्रकाश में। किसमें होती है? बैगनी रंग के प्रकाश में, ठीक है, ऑप्शन सी पे है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्न में से कौन है? तो वो है क्लोरोफिल, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में, रात में नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2। कौन सी गैस आवश्यक है? CO2। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में सर्वाधिक होता है? पौधे के पत्ती वाला भाग में होता है, ठीक है। किस भाग में? पत्ती वाला भाग में, जहाँ पत्ता होता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादन है, अंतिम उत्पादन जल का अवशोषण है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट, जल का अवशोषण क्या है? कार्बोहाइड्रेट। चलिए, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है, पर्णहरित की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? अवशोषण करते हैं, कौन सी गैस का करते हैं?
तो ये CO2 का है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन की। किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण के समय जो गैस निकलती है उसका नाम बताइए, क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है जल से। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। चलिए 43 नंबर देखिए। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थित यौगिक है। प्रथम स्थित यौगिक क्या है? ग्लूकोज। पौधे में किसी एक प्रक्रिया का गैसीय उत्पादन किसी अन्य जैव प्रक्रिया का लिए आवश्यक है जिसमें ऊर्जा नियुक्त होता है। नीचे इस प्रक्रिया में उत्पादन के 4 संयोजन दिए गए हैं। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर क्या होगा? तो प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीजन होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? वो कहलाती है श्वसन। श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है। श्वसन जो मापता है उस यंत्र कहलाता है रेस्पिरोमीटर। एस्पिरोमीटर, ऑप्शन डी पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो मुक्त होती है वो कहाँ से होती है? वो होती है आपका श्वसन के अंतर्गत से। रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि ये, बताइए, क्योंकि रात्रि में CO2 छोड़ते हैं। जब ऑक्सीजन के उपयोग के बिना भोजन का अपस्फपटन होता है 49 का इसका अवायवीर्य श्वसन हो जाएगा। अवायवीर्य श्वसन। ऑक्सीजन अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पादन होता है। अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पादन होता है इथाइल एल्कोहल का। किसका होता है? इथाइल एल्कोहल। 51 नंबर देखिए। 51 नंबर कह रहा है ऑक्सीजन श्वसन का अंतिम उत्पादन होता है CO2 तथा जल। ठीक है। भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायतः अंकुरित नहीं होते क्योंकि, क्यों अंकुरित नहीं होता है? इन्हें वायु नहीं मिल पाती है। ऑप्शन ए पे है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। आप लोग बायोलॉजी अच्छे से पढ़े होंगे, फाउंडेशन तो सारा क्वेश्चन बन रहा होगा। ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पादन होता है। ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पादन क्या होता है? पायरुविक अम्ल होता है। हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हार्मोन के संबंध में कथन कौन सा सही है? उपयुक्त सभी कथन सही है। यह विशेष कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपचयी क्रियाओं को प्रभावित एवं नियंत्रित करते हैं। इन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहते हैं। इनका प्रभाव विभिन्न साधन और विभिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओहो, चलिए आगे निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन बोल रहा है, कौन सा है? कौन सा है? तो ये है साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है, विशेषकर तने में कोशिका दीर्घन को उत्तेजित कर? कौन सा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है। इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? क्या है बताइए? तो यह है
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से संबंधित कौन सा कथन सही है, मतलब कौन सा कथन सही है। आप लोग भी कमेंट किया कीजिए। उपयुक्त सभी कथन सही है। इसके कारण पौधे में सिर प्रमुखता हो जाती है, यह पत्तियों का विलयन रोकता है, यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। 60 नंबर देखते हैं, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेध फल प्राप्त किए जाते हैं। अनिषेध फल तो कैसे किया जाता है, ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑक्सीजन से। आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिसे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, बताइए कौन सा है। तो यह ऑक्सीजन है, ठीक है। एक छात्रा पौधे में कोशिका विभाजन की वृद्धि के संबंध में एक प्रयोग कर रही थी। उसने इसके लिए अपने पर्यवेक्षक से विशिष्ट पादप हार्मोन का सुझाव देने को कहा। यदि आप उससे पर्यवेक्षक होते तो आप कौन से पादप हार्मोन का सुझाव देते, कौन सा पादप हार्मोन का आप सुझाव देते कि नहीं भी देते। साइटोकाइनिन का, किसका देते, साइटोकाइनिन। आगे बढ़ते हैं, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुसुप्त व्यवस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है, कौन सा है। तो यह है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है, प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन, तो यह है एथिलीन, कौन सा है, एथिलीन। देखिए 65 नंबर आपको दिख रहा होगा, प्रकाशानुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो यह किया जाता है ऑक्सीजन के द्वारा, ठीक है। चलिए, पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं, तो यह कवक से निकाले जाते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरपतवार मारक है, खरपतवार मारक कौन सा है, तो यह है 2,4-D। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है, जेसी वॉस, जेसी वॉस। आगे बढ़ते हैं, 69 का देखते हैं, 69 का है, निम्नलिखित में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, यूक्लिप्टस है, यूक्लिप्टस। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग क्या चीज में करते हैं, ऊर्जा ह्रास की दर मापने में, ऊर्जा ह्रास की दर माप। पौधे में वृद्धि होती है, पौधे में वृद्धि होती है जीवन पर्यंत के द्वारा, जीवन पर्यंत के द्वारा। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस के आकार का वह वक्र बनता है जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सिग्माइड वक्र कहते हैं, क्या कहते हैं, सिग्माइड वक्र। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, पौधे में जो लंबाई है उसमें वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, क्या नहीं है आवश्यक, तो ये है सोडियम, ठीक है। पौधे की वृद्धि गतियां जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हेलियोट्रॉपिज्म, हेलियोट्रॉपिज्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है बाहरी उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है,
क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है कंपानुकुंचन गति। कंपानुकुंचन गति। छुई मुई की पत्तियों में गति होती है। छुई मुई देखे हैं आप लोग? हम देखें कंपानुकुंचन, एक बार छू लीजिएगा ना पूरा पत्ता मुरझा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्पर्श करने पर छुई मुई के पौधे की पत्तियां मुरझा जाती है क्योंकि पर्णधार का स्फीति दाब बदल जाता है। ऑप्शन बी पे है। सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह काम मुंडना कहलाता है हीलियोट्रॉपिज्म। हीलियोट्रॉपिज्म ऑप्शन सी पे है। देखिए आगे बढ़ते हैं। किस आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है? बताइए। एक अच्छा उदाहरण है तो यह है स्पानुवर्तन का। स्पानुवर्तन का। सैंड्यू तथा वीनस फ्लाई ट्रैप कीटभक्षी पौधे में गति होती है। हाँ। स्पानुकुंचनी गति। स्पानुकुंचनी गति। ठीक है। देखिए जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती है। जड़ें जो है धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती है अधिकांश। ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे है सूर्य के चारों ट्रैकिंग सूर्य की दिशा में विचलित को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूर्यानुवर्तन। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? मृदा द्वारा सिद्धांत क्या है? कोशिका क्रिया। पौधे में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है। लघु छिद्रों का नाम है, क्या नाम है? रंध्र। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है वैन पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो ये जिब्रेलिन्स के। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सादृश पौधे में कौन सा अणु होता है? तो ये होता है क्लोरोफिल। कौन होता है? क्लोरोफिल। तो देखिए क्लास यहीं पे समाप्त होगा और इससे आगे ये 5वां चैप्टर में क्वेश्चन नहीं है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्लास अपडेट होता है पढ़ने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।